नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राजगुरु की। कौन है राजगुरु? जानते हैं आप राजगुरु को? तो चलिए हम जान पहचान करवा देते हैं। 23 मार्च 1931 को एक व्यक्ति भारत की आज़ादी के इतिहास के बीच में दर्ज हो गया, जिसको लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई। साथ में कौन था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अच्छा, वो राजगुरु जिसको भगत सिंह के साथ में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों आज उस महान आत्मा का हालांकि शहीद हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना जीवन मात्र 22 वर्ष की उम्र में देश के लेखे लगा दिया था। और अगर आप लोग भी प्यार करते हैं क्रांतिकारियों से, देश के लिए कुर्बानी करने वाले उन युवाओं से, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन अगर दिल से प्यार करते हैं तो, अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो नहीं। क्योंकि मैंने देख रहा हूँ ना, सुबेर का 2-3 आदमियों ने राजगुरु की जीवनी पर जन्मदिन आज उनका, ठीक है, 24 अगस्त 1908 में राजगुरु का गांव खेड़ा, पूना, जिला पूना, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम दोस्तों हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई। तो ये उनका हम छोटा मोटा बायोडाटा आपको बता रहे हैं। और उन्हें सजाए मौत, फांसी की सज़ा दी थी। ब्रिटिश एक अधिकारी थे, उनकी हत्या के जुर्म में उनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इकट्ठे फांसी दी गई थी। वो घटनाक्रम तो आपको भगत सिंह के मार्फत पता होगी, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों ने फिल्मों में उस बंदे का पार्ट, उसकी झलक देखी है, लेकिन इसके अलावा एक अलग शख्सियत था बंदा वो। और 22 वर्ष की उम्र, हम भगत सिंह की उम्र याद करते हैं 22 वर्ष उम्र, राजगुरु और सुखदेव उम्र में बड़े थे, राजगुरु की भी 22 वर्ष ही थी। लेकिन ये था कि भगत सिंह बोलने में परफेक्ट थे और इंग्लिश बहुत अच्छी स्पीच कर लेते, इसलिए वो केस की अगुवाई जो थी, जो केस ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में चला था, उसकी अगुवाई भगत सिंह ने की थी। लेकिन भूमिका राजगुरु की भी कोई कम नहीं थी दोस्तों। तो राजगुरु एक 22 साल का युवक जो चंद्रशेखर आज़ाद के ग्रुप से प्रभावित होके दोस्तों जुड़ गया आके, जिनको उनकी पार्टी में उपनाम रघुनाथ भी था और एम महाराष्ट्र भी था। थोड़ा बहुत देख के बताना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जानकारी जो है वो आप लोगों को देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आज का जो हमारा युवा है वो नशे के पीछे पागल हुआ जा रहा है, गलत जिंदगी जीना रहा है और लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में पागल हुआ जा रहा है। इन व्यक्तियों से सीखो जीवन क्या होता है। खाली ये नहीं है कि हमने स्टेटस लगा दिया नीचे, अपने जो है उद्योग या अपना जो भी हमारा बिजनेस है उसका प्रचार कर दिया, बधाई का खेल कर दिया। इनके जीवन पर चिंतन और विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर टारगेट सिर्फ जेबें भरना है तो कोई लाभ नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा कमाइए, लेकिन चिंतन जरूर करिए, क्योंकि यही चिंतन आपको देश भक्ति के साथ में जोड़ता है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। साइमन गो बैक का नारा दिया लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय के इस साइमन गो बैक की धरना प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने सिर में लाठी मारी, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत होने के बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कसम खाई बदला लेंगे।
हालांकि मारना स्कॉट को था और मार किसी और पुलिस अधिकारी को दिया, चूक हो गई, लेकिन अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि हत्या का बदला हत्या। और ये हत्या वो नहीं थी जो हम गांव के स्तर पे करते हैं, ये बदला इस चीज़ का था जिसका हम लोग जो है जवाब देते हैं। और दोस्तों, हालांकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब ये व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति जब ये जुड़े हुए थे, तो उस समय दोस्तों इनके ग्रुप को भी टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। और ये जो थे, ये कॉमरेड पार्टी जो थी उसके साथ जुड़े हुए थे। इनकी पार्टी का नाम दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी, जिसके अंदर एक से एक धुआंधार जो क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जितेंद्र नाथ दास, ये बंगाल से थे। और इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई और इनकी फांसी तय समय से एक दिन पहले हुई थी। जो अंग्रेज थे वो घबरा गए थे और जेल को पीछे से दीवार को तोड़ के इनकी बॉडीज़ को वहाँ से निकाला गया और फिरोजपुर के पास कहीं जो है गुमनाम तरीके से इनकी बॉडी को जलाने का प्रयास किया। लोग ऊपर आ गए और अंग्रेज सिपाही इनकी बॉडियों को छोड़ के भाग गए। ये तो आपने भगत सिंह वाले मैटर में सुना ही होगा। लेकिन आज इस क्रांतिकारी का दोस्तों जन्मदिन है, तो सबसे पहले इनके जन्मदिन के ऊपर हम लोग जो है इनका नमन करेंगे और उसके साथ में एक प्रतिज्ञा करेंगे कि हम लोग देश को कभी झुकने नहीं देंगे। हालांकि कल हमारे देश ने एक टारगेट को अचीव किया, चंद्रमा के ऊपर हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ और बड़े ही मतलब कि खुशी की बातें। हाँ, देश की आज़ादी के बाद में बहुत सी कमियां भी हैं, उनको सुधारने के लिए हम लोगों को ही जागृत होना पड़ेगा। और हमारे आइडियल दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जितेंद्र नाथ, ये सब महान शख्सियतें, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी की भी हम योग्यता को नहीं जुटला सकते, लेकिन कहने वाले जो मर्जी कहें। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, यही अपनी बात को मैं छोटा करता हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग बधाई देने के साथ में इनके जीवन के ऊपर विश्लेषण किया करें, क्योंकि आज के समय में युवा नशे के साथ में ग्रस्त है। ठीक है, तो इनको नशे से बाहर लाने का प्रयास हम लोगों को करना है, नशा मुक्त भारत अभियान में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करना है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना है। यही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।